Hello class 5th students. The chapter we are going to start is chapter number 6 and the chapter name is Living Longer and Healthier Lives. The topic we will cover in this chapter are medical instruments, medicines and prevention of diseases. Let's start with warm up. Identify the instruments used by doctor and scientist and write their name in the space given below. जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस दी गई हैं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये डॉक्टर और साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, आपको उनके नाम यहाँ पे स्पेस में देने हैं. तो फर्स्ट वन आप देख सकते हैं बीपी मॉनिटर मशीन है ये, सेकेंड वन इज स्टेथोस्कोप, थर्ड वन इज थर्मोमीटर एंड फोर्थ वन इज माइक्रोस्कोप. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. इन एंशियंट टाइम्स द ह्यूमन बींग्स वर सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. जो आदिकाल था तो उसमें क्या होता था, उसमें जो इंसान होते थे वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त रहते थे. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्योर देम, और उनको ये भी नहीं पता था कि वो अपने आप को कैसे ठीक करें. इन दोज डेज द डिजीजेज वर कंसिडर्ड एज अ कर्स ऑफ गॉड. उन दिनों में जो डिजीजेज होती थी, जो बीमारियां होती थी, उनको भगवान का एक अभिशाप मान के लोग समझ लेते थे. टुडे द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड चेंज एवरीथिंग. आजकल क्या हुआ है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है. नाउ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन्स एंड टेक्निक्स आर अवेलेबल टू क्योर द डिजीजेज. अब अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ और टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे बीमारियों को ठीक किया जा सकता है. टुडे ईच वन ऑफ अस वांट टू लीड अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ. हम सब एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं. टू डू दैट वी नीड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर मेडिकल एड. ये एक हेल्दी और एक लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? स्वस्थ खाने की यानी न्यूट्रिशियस फूड की, हेल्दी खाने की और क्लीन और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जिसमें बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो, और प्रॉपर मेडिकल एड यानी अगर हम बीमार पड़े तो हमें एक चिकित्सा अच्छे से मिल जाए. वी मस्ट टेक प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ डिजीजेज. जैसे कि आपको जैसे मानसून का मौसम आता है तो तब क्या होता है कि डेंगू का खतरा बढ़ जाता है. तो डेंगू के मच्छर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए. तो इसका यही मतलब है कि हमें बीमार होने से पहले कि हमें ये बीमारी ना हो जाए, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. अगर हम किसी से बचाव करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है बीमार पड़ने से. लेट अस स्टडी अबाउट अ फ्यू इन्वेंशंस एंड डेवलपमेंट्स विच आर हेल्पिंग टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. अब हम आपको बताएंगे कुछ इन्वेंशंस के बारे में और डेवलपमेंट्स के बारे में, विकास के बारे में, जो कि हमारे को मदद करते हैं एक अच्छी और एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए. नाउ स्टार्टिंग विद द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नंबर 1 इज़ थर्मोमीटर. A thermometer is an instrument used to measure temperature. टेम्परेचर को नापने के लिए, अपने शरीर के तापमान को नापने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और हम उसको बोलते हैं थर्मोमीटर. देयर आर अ नंबर ऑफ कंसिडरेशंस इंटीग्रेटेड इनटू द डिज़ाइन ऑफ सच थर्मामीटर्स. अलग अलग तरीके के थर्मामीटर्स मार्केट में डिज़ाइन किए गए हैं और इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है ताकि वो घर में भी लोग यूज़ कर सकें. दे आर यूज टू मॉनिटर देयर टेम्परेचर. हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर के जरिए नाप सकते हैं. दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम मेडिकल सप्लाई कैटलॉग्स. और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपको मेडिकल शॉप्स में मिल सकते हैं. इन 1724 गैब्रियल फेरेनाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट थर्मामीटर. पहला थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया था? गैब्रियल फेरेनाइट ने. और कौन से ईयर में? 1724 में. इट वॉज मेड विद मरकरी. और ये मरकरी से बना गया था. बट दिस एलिमेंट इज रेयरली सीन इन क्लिनिकल यूज इन मॉडर्न टाइम. आजकल के ज़माने में ये एलिमेंट बहुत ही कम दिखाई देता है. क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर पुट इन द माउथ और द आर्म पिट ऑफ द पेशेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स. जो टेम्परेचर नापने का तरीका है वो क्या है कि आप थर्मामीटर को अपने मुंह में भी रख सकते हैं या फिर अपने आर्म्स में भी रख सकते हैं, आर्म पिट में रख सकते हैं फ्यू मिनट्स के लिए. The scale marked on the thermometer ranges between 95 degree Fahrenheit and 110 degree Fahrenheit. जो थर्मामीटर का जो स्केल होता है वो किसके बीच में होता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है. नाउ अ डेज पीपल यूज डिजिटल थर्मामीटर्स. अब आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, इसमें क्या हो रहा है, एक डिजिटल फॉर्म में आपका टेम्परेचर दिखा रहा है. तो आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं.
देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डिजिटल थर्मामीटर्स, और अलग अलग तरीके के डिजिटल थर्मामीटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टेथोस्कोप। A stethoscope is a medical instrument for listening to the action of someone's heart or breathing, typically having a small disc-shaped resonator that is placed against the chest and two tubes connected to earpieces. जो स्टेथोस्कोप होता है उसका क्या काम होता है, जो आपका धड़कन है जो दिल की और आप कैसे सांस ले रहे हैं उसको नापने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इमेज में, इसके अंदर एक छोटा सा रेजोनेटर लगा होता है जो कि डिस्क शेप्ड का है, और इसको चेस्ट पे रखा जाता है, और जो दो ट्यूब्स हैं इसके साथ अटैच उसको कान में लगाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग टू द हार्ट एंड चेस्ट साउंड्स, इट इज़ ऑल्सो यूज टू हियर बॉवल साउंड्स एंड ब्लड फ्लो नॉइजेस इन आर्टरीज एंड वेन्स। यानी कि जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है उसका काम सिर्फ यही नहीं है कि वो हार्ट और चेस्ट की साउंड सुने, बल्कि अगर हमारे पेट में कोई गतिविधि हो रही है, कोई ऐसी साउंड है, या फिर जो हमारे खून का प्रवाह है उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी जो आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू दीज साउंड्स इज नोन एज ऑस्कल्टेशन। जो इस साउंड्स को सुनने का जो एक्ट है उसको हमने क्या बोला है, ऑस्कल्टेशन। इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल टूल टू एड फिजिशियंस इन दिस क्रूशियल एग्जामिनेशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि डॉक्टर्स को मदद करता है एग्जामिन करने में। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द माइक्रोस्कोप। लेंसेज वर नोन टू अस अबाउट 500 ईयर्स अगो। जो लेंसेज होते हैं वो हमें 500 साल पहले पता लगे थे उनके बारे में। दे वर यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स, यानी जो स्पेक्स होते हैं, जो चश्मा होता है, उसको बनाने के काम में आते थे। टू डचमैन जोहानस एंड जैकेरिस जेनसन डिस्कवर्ड दैट अ फ्लाई इज सीन बिगर कीपिंग वन लेंस बिहाइंड अनदर। दो डचमैन थे, उन्होंने देखा कि जो अगर मक्खी है वो बड़ी दिखाई दे रही है अगर हम एक लेंस के पीछे लगाते हैं। गैलीलियो, अ फेमस इटालियन साइंटिस्ट, यूज द आइडिया ऑफ कंबाइनिंग टू लेंसेज टू मेक अ माइक्रोस्कोप। जो गैलीलियो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। तो उन्होंने क्या देखा कि दो लेंसेज से हम क्या बना सकते हैं, एक माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसको बड़ा करके हम किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर यूज इट टू सी द माइन्यूट जर्म्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। यानी अगर हम आइज से कोई चीज़ हमारे सामने और हम उसको देख रहे हैं पर वो हमें नहीं दिख सकती, बट उस चीज़ में जर्म्स भी हो सकते हैं, तो वो हम किसकी मदद से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से। दिस कैन बी सीन इन द स्कूल लेबोरेटरी, और माइक्रोस्कोप हमें स्कूल लेबोरेटरीज में भी देखने को मिलता है। नाउ एक्टिविटी टाइम। Ask your teacher to take you a science laboratory and help you observe the slides under a microscope. Mention the things seen through the microscope which you cannot be seen with the naked eye. आप देख सकते हैं कि आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको साइंस लेबोरेटरी लेके जाए, तो वो आपको स्लाइड दिखाएंगे। सपोज कीजिए वो आपको माइक्रोस्कोप में एक अनियन की स्लाइड दिखाती है, एक प्याज की स्लाइड दिखाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको डिफरेंट दिखेंगी। अगर आप उसको रियलिटी में देखेंगे तो बिना माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, और जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको अनियन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप ये एक्टिविटी करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज़ अ कलरलेस, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है, वोलेटाइल स्वीट स्मेलिंग लिक्विड यूज एज अ सॉल्वेंट एंड फॉर्मरली एज अ जनरल एनेस्थेटिक। जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या होता है कि कोई भी सर्जरी होती है तो इससे जिसे इंसान को पेन का पता ना चले तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक जो यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन, नॉन फ्लेमेबल क्लियर कलरलेस लिक्विड दैट इज डेंसर देन वाटर and has a pleasant ether-like odor. It was first prepared in 1831. जो क्लोरोफॉर्म था वो 1831 में सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता था, और इसका नाम, एक और नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। The Scottish physician Sir James Simpson of the University of Edinburgh was the first to use it as an anesthetic in 1847. आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं सर जेम्स सिम्पसन की। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के थे वो, उन्होंने पहली बार क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया था, यानी इंसान को बेहोश करने के लिए यूज़ किया था 1847 में। इट लेटर कैप्चर्ड पब्लिक नोटिस इन 1853 व्हेन इंग्लिश फिजिशियन जॉन स्नो एडमिनिस्ट्रेड इट टू क्वीन विक्टोरिया ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ प्रिंस लियोपोल्ड हर 8th चाइल्ड। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1853 में जब जो इंग्लिश फिजिशियन थे जॉन स्नो,
उन्होंने क्वीन विक्टोरिया का जो अपने बेबी को बर्थ देने वाली थी तब यूज़ किया था इसका, और वो ऑन था प्रिंस लियोपार्ड थे उनके बेबी, और वो उनके 8th चाइल्ड थे। क्लोरोफॉर्म हैज़ अ रिलेटिवली नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय बेटर इनहेलेशन एंड एस्थेटिक्स। तो जो क्लोरोफॉर्म को और भी चीज़ों से रिप्लेस किया गया है जो कि एक अच्छे एनेस्थीसिया की तरह काम करते हैं। In addition, it is believed to be toxic to the liver and kidneys and may cause liver cancer. जो क्लोरोफॉर्म होता है वो टॉक्सिक हो सकता है, यानी खतरनाक हो सकता है लीवर के लिए और किडनीज के लिए, और जहाँ वो लिवर कैंसर भी कॉज कर सकता है। क्लोरोफॉर्म was once widely used as solvent, but safety and environmental concerns have reduced its use as well. सेफ्टी की वजह से इसका जो यूज़ है वो बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है। Nevertheless, chloroform has remained an important industrial chemical. जो क्लोरोफॉर्म है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल की तरह अभी भी है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड द पेनिसिलिन इन 1928। आप इमेज देख सकते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। उन्होंने पेनिसिलिन का इन्वेंट किया था 1928 में, और उसका क्या काम होता है? इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसको वो रोक देता है। Many diseases such as cholera, plague, TB, etc. can be cured by using penicillin. बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जैसे कि कॉलरा है, प्लेग है, टीबी है, तो टीबी को होता है ट्यूबरक्लोसिस, तो इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? पेनिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। और हम इन्फेक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? टू अवॉइड इन्फेक्शंस कीप ऑल फूड कवर्ड। हमें सारा जो भी खाना हम बनाते हैं उसको कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। डू नॉट बाय स्लाइस्ड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द वेंडर्स। हमें कटे हुए फल मार्केट से या फिर जो कटे हुए फल बेचते हैं उनसे नहीं खरीदना चाहिए। अब हम बताएंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, यानी हम डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती है और हमारी बॉडी को इम्प्रूव कराती है इम्यूनिटी। वो क्या होती है? वो होती है वैक्सीनेशन। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज। और बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से हमें वैक्सीनेशन बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीजेज दैट कैन मेक यू वेरी सिक, डिसेबल और इवन किल यू। और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिनसे हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, जिनसे जीवन भी समाप्त हो सकता है, उन सब चीज़ों से वैक्सीनेशन हमें बचा सकती है। दे बूस्ट द बॉडीज ओन डिफेंस सिस्टम। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, उसे वो बढ़ाती है। वैक्सीन्स क्रिएट इम्यूनिटी दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एन इन्फेक्शन विदाउट कॉजिंग द सफरिंग ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। वैक्सीन की वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी यानी ताकत आ जाती है, जिससे हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। समटाइम्स वैक्सीन्स आर कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन्स को हम इम्यूनाइजेशंस भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन वॉज इन्वेंटेड बाई अ फ्रेंच साइंटिस्ट कॉल्ड लुइस पैस्चर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि वो किसने बनाया था, पहले तो हम ये बताएंगे। वो फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम लुइस पैस्चर था, 19th सेंचुरी में उन्होंने इन्वेंट किया था। Pasteur discovered that heating milk to a high temperature and then quickly cooling it before packaging it could keep it fresh for longer. उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो दूध होता है उसको एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे एकदम से गर्म किया जाए और फिर एकदम ठंडा किया जाए पैकेट में डालने से पहले, तो वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रह सकता है। Today the process of pasteurization is widely used within the food and drink industry and it is the most कॉमन फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट यूज ऑन मिल्क विद इन नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी ये हर जगह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेस्चराइजेशन का प्रोसेस, और फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पेस्चराइजेशन मेक्स मिल्क सेफ टू ड्रिंक एंड ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग इट्स सेल्फ लाइफ। पेस्चराइजेशन की मदद से क्या होता है कि जो दूध होता है वो काफ़ी टाइम तक के लिए सही रहता है और बिल्कुल सेफ रहता है ताकि हम उसको पी सकें। The process of pasteurization involves heating milk to 71.7 degree for at least 15 seconds. Pasteurization की प्रोसेस में क्या होता है कि दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे गर्म किया जाता है 15 सेकंड्स के लिए। When the milk has been pasteurized, it is packaged to be sold to consumer. और जब वो पेस्चराइज हो जाता है तो फिर वो
कंज्यूमर्स को बेच दिया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग. थर्मामीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के तापमान को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, दैट इज थर्मामीटर. एंटीबायोटिक, अ केमिकल विच कैन किल और डिस्ट्रॉय जर्म्स इन द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी के जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए हमें एंटीबायोटिक लेनी होती है. वैक्सीनेशन, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी बीमारी होने से पहले ही हमने अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया. किसकी मदद से? वैक्सीनेशन की मदद से. पास्चराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स इन फूड आर्टिकल, यानी जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें जर्म्स को मारना, वो पेस्चराइजेशन कहलाता है. नाउ वी विल हैव द क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर. इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन बीइंग्स थिंक दैट द डिजीजेज वर कंसिडर्ड एज द कर्स ऑफ गॉड. जो आदिकाल में जो मानव होते थे वो ये सोचते थे कि जो बीमारियां हैं वो भगवान का एक अभिशाप है. क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर पुट इन द माउथ ऑफ द पेशेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स. अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कुछ मिनट के लिए पेशेंट के माउथ में रखा जाता है. माइक्रोब्स मीन्स इनविजिबल टू द आई अनलेस एडेड बाय अ माइक्रोस्कोप. जो माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं जब तक हम उसे माइक्रोस्कोप में ना देखें. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल इन लंडन इन 1928. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहाँ पे काम किया था? सेंट मैरीज हॉस्पिटल में काम किया था जो लंदन में है 1928 में. द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग मिल्क टू 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड. जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है उसमें दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और कितने देर के लिए? 15 सेकेंड के लिए. नाउ वी विल डिस्कस द टेस्ट योरसेल्फ. नंबर 1, डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट. यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को OMR शीट में कलर करना है. नंबर 1, नाउ अ डेज पीपल यूज डैश थर्मामीटर. आजकल कौन सा थर्मामीटर लोग यूज करते हैं? डिजिटल थर्मामीटर. तो दिस इज बी पार्ट इज करेक्ट वन. द फर्स्ट स्टेथोस्कोप वॉज इन्वेंटेड इन, कौन से ईयर में इन्वेंट किया गया था? 1816 में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट. नंबर 3, When was penicillin discovered? पेनिसिलिन कब डिस्कवर की गई थी? In the year 1928. Means A part is the correct option. Number 4, dash is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. अब यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं है तो दिस मीन्स नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द डी पार्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैक्सीनेशन. मैच द फॉलोइंग करेंगे. यहाँ पे हिंट दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे रिलेटेड मैच करना है. तो थर्मामीटर किसने बनाया था? गैब्रियल फेरेनाइट ने. माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? गैलीलियो ने. क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हुआ था सर जेम्स सिम्पसन ने. और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. नाउ वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स. एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ हार्ट्स एंड लंग्स इज स्टेथोस्कोप. हमने बताया था अभी आपको. द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इज, पहली एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर की गई थी? पेनिसिलिन. Third one, dash is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. कौन सी प्रिपरेशन होती है वो? That is vaccination, immunization भी इसको बोलते हैं. Number 4, the drug given to patients to make them unconscious before surgery is anesthesia. Anesthesia दिया जाता है ताकि लोगों को तकलीफ कम हो सर्जरी से पहले. द यूनिट्स यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट होती है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल. अब आंसर द फॉलोइंग करेंगे. नंबर 1, व्हाट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर. कहाँ से लिखेंगे इसका आंसर? व्हाट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमने पढ़ा था, यहाँ से लिखेंगे इसके बारे में. क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर पुट इन द माउथ और द आर्मपिट ऑफ द पेशेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स. The scale marked on the thermometer ranges between 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो यहाँ से आप लिखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में. नेक्स्ट जो है हमारा पेनिसिलिन के बारे में है. क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार. व्हाट इज पेनिसिलिन? व्हाट इज पेस्चराइजेशन? हु डिस्कवर्ड इट? सेकंड वन इज अबाउट पेस्चराइजेशन. हु डिस्कवर्ड इट? किसने इसका खोज की थी? तो आपको बताना है कि पेस्चराइजेशन क्या होता है. पहले आप बताएंगे कि पेस्चराइजेशन होता क्या है. तो उसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स इन फूड आर्टिकल्स इज नोन एज पेस्चराइजेशन. और फिर आप लिखेंगे किसने डिस्कवर किया था उसको. पेस्चराइजेशन वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट कॉल्ड लुईस पेस्चर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2. नाउ वी विल डिस्कस द आंसर नंबर 3.
व्हाट इज द प्रॉब्लम विद मर्करी थर्मामीटर? मर्करी थर्मामीटर के साथ क्या प्रॉब्लम थी? इट वॉज अनसेफ टू यूज़, क्योंकि क्या होता है कि जो मर्करी है अगर वो पॉइजनस होता है, अगर हेजार्डस होता है हमारी हेल्थ के लिए, अगर बाई चांस आपका थर्मामीटर ब्रेक हो जाएगा तो मर्करी आपकी बॉडी में चला जाएगा, तो ये आपकी उसमें क्या हो सकता है, ये लाइफ टेकन भी हो सकता है, आपको किल भी कर सकता है, या फिर और भी बहुत बुरी बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। नंबर 4, व्हाट इज स्टेथोस्कोप? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप क्या होता है पहले तो आप ये बताएंगे। तो इसका आंसर हमने मार्क किया है यहाँ पे, यहाँ से आप लिखेंगे कि स्टेथोस्कोप होता क्या है। इसमें स्टेथोस्कोप इज हैविंग अ स्मॉल डिस्क शेप्ड रेसोनेटर दैट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द चेस्ट एंड 2 ट्यूब्स कनेक्टेड टू ईयरपीस। अब आप बताएंगे कि स्टेथोस्कोप का यूज कैसा होता है। तो इट इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू द एक्शन ऑफ समवन्स हार्ट और ब्रीथिंग। तो ये आप बताएंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। लास्ट वन पढ़ेंगे, आंसर नंबर 5 बताएंगे, व्हाट इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या बताया था हमने? पेनिसिलिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है और उसके बारे में हम यहाँ बताएंगे कि किसने इन्वेंट किया था वो? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। So that's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like and subscribe.